नमस्कार। आज का जो विषय हम लेके चलेंगे उसमें इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेक्शन के लिए आसानी रहे, इस सीरीज में अगली ब्रांच जो हम लेके चलेंगे इस वीडियो में वो है केमिकल इंजीनियरिंग की। दूसरा जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और तीसरी ब्रांच जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। केमिकल इंजीनियरिंग आप देखें काफ़ी पुरानी ब्रांच है और बहुत ही अच्छी ब्रांच है। अगर आजकल आप देखें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके आसपास उसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट जो हैं केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में जो इंजीनियर्स का वर्क एरिया है उसमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ केमिकल प्रोसेस का डिज़ाइन करना और उनका डेवलपमेंट करना, ये मेनली केमिकल इंजीनियरिंग में आता है। आप देखें कि केमिकल इंजीनियरिंग में जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग है और ऑयल इंडस्ट्री है मेनली इसके अंदर, उसके अलावा भी इसकी अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस फैब्रिकेशन है, उसके बाद देखें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। और जो केमिकल इंजीनियरिंग में जो स्टडी कराई जाती है बच्चों को, जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनको, उसमें आप देखें कि अप्लाइड मैथ्स, मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, एनर्जी एंड मास बैलेंस, एनर्जी एंड मास ट्रांसफ़र, सेपरेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद देखें आपके केमिकल रिएक्शन काइनेटिक्स, रिएक्टर डिज़ाइन और प्रोसेस डिज़ाइन, ये टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है जब केमिकल इंजीनियरिंग स्टडी कराई जाती है। उसके बाद देखें कि इनके जो स्पेशलाइजेशन एरिया है केमिकल इंजीनियरिंग के, उसमें आप देखें कि प्लांट डिज़ाइन है, पॉलीमर्स हैं, बायोपॉलीमर्स हैं, नैनो टेक्नोलॉजी है, कैटालिसिस है, उसके बाद कोलाइडल हैं, उसके बाद देखें आप प्रोडक्ट डिज़ाइन है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, रिएक्टर टेक्नोलॉजी है, बायो एनर्जी एंड फाइबर टेक्नोलॉजी है। ये मेन स्पेशलाइजेशन के एरिया हैं। आप देखिए केमिकल इंजीनियरिंग जो है बहुत ही अच्छी ब्रांच है। ये उसी तरह की ब्रांच है जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, उसी कैटेगरी में आती है और काफ़ी पुरानी ब्रांच है ये। इसमें आप देखें कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी है, पब्लिक सेक्टर के अंदर भी है और प्राइवेट इंडस्ट्रीज में तो बहुत ही अच्छी डिमांड है केमिकल इंजीनियर्स की। एवरेज सैलरी जो है वो 3 to 8 लाख पर एनम है एवरेज सैलरी। फिर डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूशन में हैं, किस टाइप के इंस्टीट्यूशन में। अच्छे इंस्टीट्यूशन में तो हाई पैकेज सैलरी भी मिल रही है आजकल बच्चों को, जैसे IITs हैं, NITs हैं, या जो अच्छे रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनसे अच्छी सैलरी भी मिल रही है, लेकिन बहुत ही कम बच्चों को मिलती हैं। एवरेज सैलरी आपकी 3 to 8 लाख है और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, अच्छी ब्रांच है। उसके बाद देखिए अगली ब्रांच में जिसमें हम बात करेंगे वो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप देखें नाम से ही आपको समझ में आता होगा कि ये किस चीज़ की इंजीनियरिंग है। इसको एग्रीकल्चर एंड बायोसिस्टम इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो वर्क एरिया है उसमें एग्रीकल्चर मशीनरी है, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग, उसके बाद एग्री बिजनेसेस में है,
फूड प्रोसेसिंग के अंदर है, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, टेक्नोलॉजी में है, उसके बाद देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये इसका एरिया है। उसके बाद देखें कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी हैं उसमें मेनली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। उसके बाद देखें एग्रीकल्चर क्रॉप इंजीनियर्स का जॉब है, एग्रीकल्चर जो है स्पेशलिस्ट बनते हैं, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट, फार्म शॉप मैनेजर्स हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर रिसर्च में हैं, इन्वायरमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग में भी एग्रीकल्चर की एप्लीकेशन है। तो ये आपके देखें कि जॉब एरिया है। उसके अलावा आप देखें कि एग्रीकल्चर इंजीनियर्स का नॉन टेक्निकल एरिया बैंक्स में बहुत अच्छा है और डिफरेंट गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियर्स का डिमांड रहती है। वो उनमें भी आप देखें काफ़ी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को रहते हैं, एग्रीकल्चर वालों को अपॉर्चुनिटी देती हैं जॉब की, तो वहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे जॉब एरिया हैं। तो एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छी ब्रांच है, स्पेशलाइज ब्रांच है, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। आगे आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर की बहुत ही अच्छी डिमांड बढ़ेगी और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन ये कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको मिलेगी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपकी जितनी जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। उसके अलावा जितनी और अच्छी अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ उनके अंदर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिलेगा। और आप देखें पता कर सकते हैं, और डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी इनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन जितने भी इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को ज़रूर रखती हैं और उसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छी सर्विस मिलने के चांस रहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत अच्छी डिमांड है एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की। उसके बाद देखिए तीसरी ब्रांच में जो हम बात करेंगे वो है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये बेसिकली आप देखें कि मैकेनिकल की सिस्टर ब्रांच है। इसमें आप देखें जो क्या है कि 60 से 70% मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूं काफ़ी डिटेल में। और उसके बाद मैनेजमेंट सिस्टम है इसके अंदर, और इंडस्ट्रियल पे फोकस किया गया है इस ब्रांच के अंदर। इस तरह से इस ब्रांच को बनाया गया है और काफ़ी अच्छी ब्रांच मानी जाती है। लेकिन एक स्पेशलाइज एरिया है इसमें आप देखें कि इसके इंजीनियर का जो वर्क एरिया है उनका काम है कि फैक्ट्रीज के अंदर, खासकर आप देखिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज में इसका काफ़ी स्कोप है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना इसका इंजीनियर्स का काम है, यानी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। उसके बाद प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, और आप देखें कि रिड्यूसिंग वेस्टफुलनेस इन प्रोडक्शन। और आप देखें कि ये जो कुछ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेगा, जैसे आईआईटीज़ में मिलेगा, आईआईटी दिल्ली के अंदर है। उसके बाद एनआईटी इलाहाबाद के अंदर है, ये एनआईटी कुरुक्षेत्रा में है, और भी कॉलेज हैं जिनके अंदर है। लेकिन हर कॉलेज में ये प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं मिलेगी। अगर आप देखें कि इसका बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, अगर आप प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बाद किसी तरह से एमबीए कर लें तो आपका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होगा और बहुत अच्छे पैकेज पे आपको सैलरी मिलेगी। खासकर आप देखें जो मैकेनिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग की है, इंजन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं, ये सब जो हैं उनमें प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स की बहुत बड़ी डिमांड होती है और बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो मेन फंक्शन है उसमें वर्क टाइम स्टडी है, कंप्लीट स्टडी करना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टडी करना, मटेरियल वेस्टेज को मिनिमाइज करना, और उसके बाद आप देखें कि डिफरेंट तरह के जो हैं आपके वर्कर्स की एप्लीकेशन किस तरह की जाए,
एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, ये सब एरियाज में इन इंजीनियर्स का रोल है। और एवरेज सैलरी आप देखें कि जो एवरेज सैलरी है वो वही है, करीब 3 to 7 लाख के करीब जो है सैलरी का एवरेज सैलरी है। लेकिन अगर आप एमबीए वगैरह कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा पैकेज मिलेगा। और वैसे जनरली आप देखें कि सबसे पहले मैकेनिकल के बच्चों की डिमांड की जाती है, लेकिन मैकेनिकल की जगह प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल के बच्चों को भी ले लिया जाता है और उनको जगह मिलती है। तो बहुत ही अच्छी ब्रांच है। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपका केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में, उसके बाद देखें आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में बात की है। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, लाइक करने में कंजूसी न करें, और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।